नमस्कार, मैं मयंक अवस्थी, पुलिस अधीक्षक, कटनी, मध्य प्रदेश। आज हम आप सबके लिए एक छोटी-सी साइबर पाठशाला लेकर के आए हैं, जो मेरी समझ से आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने डेली के एक्सपीरियंस से हमें ऐसा लगता है कि हम सभी को एक बार इन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग साइबर फ्रॉड्स का शिकार हो रहे हैं और सभी तबकों के लोग, सभी एज ग्रुप्स के लोग और सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के लोग कहीं न कहीं इन साइबर फ्रॉड्स का शिकार होकर अपनी लाइफ सेविंग्स को गँवा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं बेसिकली कि क्या वजह हैं और किस टाइप से कोविड के इस एटमॉस्फेयर में लोगों को उनकी लाइफ सेविंग्स से चीट किया जा रहा है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोविड जो सिनेरियो यहाँ पे है, इसका हमारे जो साइबर फ्रॉड है उससे बहुत समानताएं हैं। जिस प्रकार कोविड सिनेरियो में हमारी जो लाइफ एनर्जी है, हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, इसको वायरस द्वारा ख़राब किया जाता है, उसी प्रकार जो साइबर फ्रॉड्स हैं उससे भी हमारे जो जीवन भर की जो सेविंग्स हैं, जो कमाई है, उसको हमसे छीना जाता है। और दोनों का ही तरीका एक ही जैसा है, वीक इम्यूनिटी पे ये अटैक करता है। जिस प्रकार से वायरस, उसी प्रकार से एक लापरवाह व्यक्ति पे, लापरवाह जो एक यूज़र है, उसको साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से संबंधित जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या ऐसे कुछ वाइटल सप्लाईज़ हैं जो कि लोगों को किसी अपॉर्चुनिटी में लगता है कि बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा फेक ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा चीट किया जाता है या फिर उनसे एडवांस पेमेंट लिया जाता है और बाद में उनको डिलीवरी नहीं दी जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि फेक लैब्स, पैथोलॉजिकल लैब्स एस्टेब्लिश कर दी गई हैं, जिनमें यहाँ तक कि देखा गया है कि आपके घर में सैंपल कलेक्शन के लिए भी व्यक्ति जाता है और फ्यूचर में आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है या फेक रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके अलावा ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो कोविन वेबसाइट है उसकी फेक वेबसाइट्स बनाकर बहुत लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपकी जो बैंक डिटेल्स वगैरह हैं वो ली जा रही हैं और लोगों को चीट किया जा रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी ये समझें कि हमें कोविड के जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको लेकर ऑनलाइन जो हमारे वेबसाइट्स हैं उनको सस्पिशन की नज़र से ही देखना है। किसी भी ऑनलाइन लिंक को प्रेस नहीं करना है। प्रेस करने से पहले हम उसको वेरीफाई करें कि वो जेन्युइन है या नहीं है, या ऐसी कोई भी वेबसाइट या ऐसा कोई भी सप्लायर जो आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगता है या आपसे OTP पूछता है या आपको किसी सरकारी संस्था का हिस्सा बताते हुए आपसे कोई आपकी डिटेल मांगता है, तो उसको हमें फ्रॉड ही मानना है। ये आपको सुनिश्चित करना होगा, ये आपको जानना होगा कि कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी कोविड से रिलेटेड NGO या कोई भी कोविड से संबंधित वेबसाइट आपसे आपकी बैंक डिटेल्स नहीं मांगती है। इनफैक्ट कोई भी वेबसाइट या कोई भी संस्था, इनफैक्ट आपके बैंक्स भी आपसे आपकी बैंक डिटेल्स नहीं मांगते हैं। तो हमें अपना OTP किसी को भी नहीं बताना है। यदि आपको इमरजेंसी में ऐसी कोई सुविधा कहीं से आपको लग रहा है कि बहुत आवश्यक है, लाइफ सेविंग है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप डिलीवरी के उपरांत ही उसको पेमेंट करें और प्रयास करें कि वो पेमेंट आप व्यक्ति को वेरीफाई करने के बाद अपने क्षेत्रीय जो डोमेन है उसमें ही करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन के नाम पे भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को चीट किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको कोई लिंक वैक्सीनेशन के नाम पे भेजा जाता है तो आप उसको प्रेस नहीं करें। आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोविन पोर्टल है उसको ही ट्रस्ट करें और उसको प्रॉपरली, उसकी जो स्पेलिंग्स हैं उसको चेक कर लें कि आप सरकारी पोर्टल पर ही लॉगिन हुए हैं अथवा किसी अन्य पोर्टल पर लॉगिन हुए हैं, और उस पर भी आपको अपने बैंक डिटेल्स को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी विभिन्न प्रकार के फ्रॉड से लोगों को चीट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में ये देखने में आ रहा है कि हमारे फेसबुक पेज से हमारी ही फ़ोटो निकाल कर कोई स्कैमर एक फेक आईडी हमारे नाम की बनाता है और आपकी आईडी से आपके फ्रेंड्स की लिस्ट निकाल कर आपके सभी फ्रेंड्स को
रिक्वेस्ट भेजता है, और जब तक आप ये बात समझ पाते हैं कि आपकी एक फेक आईडी बन गई है, तब तक आपके सभी फ्रेंड्स को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे फ्रेंडशिप करके उनको किसी इमरजेंसी का हवाला देते हुए उनसे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और जब तक आपको ये समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं। इससे आपकी सामाजिक छवि को भी लॉस होता है और आपको एम्बैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करें कि हम किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट बिना वेरीफाई किए, संभव हो तो यदि आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो एक बार आप उस व्यक्ति से बात करें कि आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी है या आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है या किसी अन्य व्यक्ति की रिक्वेस्ट है। और अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल फ़ोटोग्राफ्स हैं और जो आपके अन्य फ़ोटोग्राफ्स हैं, पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो पब्लिक डोमेन पे साझा ना करें। अपने जो निकट मित्र हैं या अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे ही उसको साझा करें। इसके अलावा अपनी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपके जो बैंक से लिंक्ड फ़ोन नंबर्स हैं और भी अन्य जो डिटेल जो आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक जो वेबसाइट्स हैं उन पे साझा करने की आवश्यकता ना हो, उसको ना करें। प्राइवेसी अपनी मेंटेन करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर डालें, जिससे कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को हैक करने का प्रयास करता है या उसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी उसमें लिंक रहे। इसके साथ ही एक मोडस ऑपरेंडी जो साइबर स्कैमर्स की आजकल देखने में आ रही है, बड़ी संख्या में लोग उसके शिकार होते हैं। बहुत लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, बहुत नहीं रिपोर्ट करते हैं। इसमें ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप पे कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर आपको एक रिक्वेस्ट भेजता है या मैसेज करता है, आप उससे बात करते हैं और अचानक से आपको एक अश्लील वीडियो कॉल किया जाता है और उस अश्लील वीडियो कॉल में जैसे ही आपका चेहरा कैप्चर होता है, वो व्यक्ति आपका स्क्रीनशॉट ले लेता है और उस स्क्रीनशॉट के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं और आपके अन्य फ्रेंड्स को वो स्क्रीनशॉट भेजकर या उसके भेजने के एवज में आपसे पैसे वसूले जाते हैं। तो इसलिए किसी भी स्ट्रेंजर से आप व्हाट्सएप पर अनावश्यक चैट ना करें। किसी भी स्ट्रेंजर का मैसेज आए तो उसको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर उसको देखें और किसी की भी वीडियो कॉल को अनावश्यक एक्सेप्ट ना करें। यदि कोई आपका बहुत अच्छे से परिचित व्यक्ति है, उससे ही आप वीडियो कॉल्स या वॉइस कॉल्स के माध्यम से व्हाट्सएप से संपर्क करें। ये बड़ी संख्या में आजकल इस प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं और कई लोग इसमें अपनी सामाजिक और प्रतिष्ठा और छवि को देखते हुए पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इन अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इन केस आप किसी कारण से किसी भी साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, आप OTP फ्रॉड का शिकार होते हैं या आप कोविड रिलेटेड किसी फ्रॉड का शिकार होते हैं या फेसबुक फ्रॉड का शिकार होते हैं या व्हाट्सएप पे ऐसी कोई वीडियो कॉल या अश्लील कॉल का शिकार होते हैं, तो बिना किसी संकोच के आप तत्काल पुलिस को समय रहते सूचित करिए। समय ही इसमें हमारी पूंजी है और समय ही हमारा वो रिसोर्स है जिससे हम अपनी पूंजी को बचा सकते हैं या हम उन अपराधियों को पकड़ सकते हैं। इसलिए आप बिना समय गंवाए पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर या भयमुक्त कटनी के नंबर 9479994297 इस नंबर पर तत्काल सूचना दें, जिससे कि हम समय रहते उस फेक जो लिंक है उसको ब्लॉक करा सकें और आपकी जो जीवन भर की कमाई है उसको बचा सकें। आपको जो आपकी हार्ड सेव्ड आपकी मनी है उसको हम लोग वापस दिला सकें। इसलिए हम बिल्कुल भी इसमें अपना गार्ड डाउन ना करें। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूं कि यदि हम में से किसी को ऐसा लगता है ये वीडियो हमारे लिए नहीं है और हम इसका शिकार नहीं हो सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। इसमें सभी तरह के लोग हम देख रहे हैं कि शिकार इसका हो रहे हैं और जो जितना ओवर कॉन्फिडेंट है उतना ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये वीडियो हम सभी के लिए है। हम सभी अपने पास आने वाले प्रत्येक लिंक को, प्रत्येक OTP मैसेज को, प्रत्येक जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको बहुत ही अलर्ट होके देखें और साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचें।